गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। द हिंदू फॉर यूपीएससी बाई सीएससी टॉपर। तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। आज बात कर रहे हैं ग्रेइंग विद ग्रेश। ग्रेइंग मतलब यहाँ पे ओल्डर पॉपुलेशन जो हो रही है, एल्डर पॉपुलेशन बोलते हैं इसको, मतलब बड़ी पॉपुलेशन हो रही है जो आज इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ग्रेस मतलब होता है शान, बिल्कुल शांत से जो होती है, अनुग्रह, या जो सकते हैं सिंपल एलिगेंस ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ मूवमेंट, सी मूव थ्रू दी वाटर द अफर्टलेस ग्रेस। मतलब ग्रेस क्या हो गया, बिल्कुल बोलते हैं ना कि ये कलर इससे ग्रेस खा रहा है, बिल्कुल अच्छा गुण, मतलब छवि जो है अच्छी है, मतलब अच्छा काम, बिल्कुल परफेक्शन में काम जा रहा है। तो ग्रेइंग करना है तो ग्रेस के साथ करना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे गलत फलत नहीं हो रहा है कि मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन हो रही है, उसका ध्यान रखना है। चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स, तो पॉपुलेशन जो जनसंख्या चेंज हो रही है, डायनेमिक्स होता है जो चेंज होने वाली, फ्रीक्वेंट चेंज होने वाली, रिक्वायर ए पॉलिसी, इसके लिए पॉलिसी चाहिए। री ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन मतलब उसको घुमा देना है, उसको रीओरिएंटेशन करना फॉर गवर्नमेंट्स, सरकारों के लिए। इफ देयर वाज एनी डाउट अबाउट इंडिया गोइंग थ्रू दी थ्रोस ऑफ ए डेमोग्राफिक चेंज, थ्रोस होता है एकदम जो दुख वगैरह होते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। पीड़ा, थ्रोस वो है दुख। ही कन्वल्स्ड, कन्वर्ट पेचीदा होता है। इन हिज डेथ थ्रोज, तो जो वायलेंट पेन है उसमें फंस गया था वो। कन्वल्स्ड होता है फंस जाना, पेचीदा होना। तो उन्होंने कहा कि इफ़ देयर वाज एनी डाउट, कोई संशय थी, कोई डाउट था अबाउट इंडिया गोइंग थ्रू, इंडिया चल रहा है थ्रूज मतलब दुख, जो पीड़ा है, और फिर डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक होता है, डेमो मतलब होता है आदमी, ग्राफिक चेंज, उस पढ़ाई। तो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है एंड कन्फर्मेशन केम विद द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इंडिया को ये पीड़ा से जूझ रहा था कि भाई हाँ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बट ये कन्फर्मेशन कहाँ से मिला, पक्का कहाँ से हो गया कि ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इंडिया का। स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल होता है डाटा, रिलेटेड टू डाटा रिपोर्ट इंडिकेटिंग ए फॉल इन द कंट्री क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट होता है थाउजेंड्स, जो आदमियों में कितने बच्चे पैदा होते हैं, थाउजेंड्स लेडीज कितने बच्चा पैदा करती हैं। एंड टोटल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट होता है कि मतलब जो कितने बच्चे पैदा करती है एक लेडीज़ पूरे अपने लाइफ स्पैन में, उसको टीएफआर बोलते हैं। और क्रूड बर्थ रेट पर थाउजेंड लेडीज़ कितने बच्चों को जन्म देती हैं। एज पर सैंपल जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, डाटा फॉर 2023, 2023 का डाटा है। इंडिया सी ए बार, क्रूड बर्थ रेट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एनुअल लाइव बर्थ्स इन ए पॉपुलेशन पर थाउजेंड। कोई पॉपुलेशन पर थाउजेंड है, मतलब उसमें आदमी भी औरतें काउंट होंगी दोनों, और कितने बर्थ हुए हैं एनुअल साल में। एंड हैड डिक्लाइन टू 18.4, ये 18.4 आ गए, डिक्लाइन कम हो गया है। ड्रॉप फ्रॉम 19.1 इन 2022, 2022 में 19.1 थी, ये 18.4 हो गया है। कंट्री टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट हैड आल्सो फॉलन टू 1.9। हैड फॉलन, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैव तो होता है कि जस्ट प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो गिर चुकी है 1.9 पे। हैव की सेकंड फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म आई है हैव फॉलन, हैड फॉलन। तो कंट्री टीएफआर हैड फॉलन टू 1.9, टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 आ गई है, क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल होता है मतलब 2.1, मतलब दो आदमी हैं, हस्बैंड वाइफ, और उनके बच्चे पैदा हो गए तो दो हुए, बट दो उससे दो 2.1 इसलिए कि किसी की डेथ वगैरह हो जाए, तो इसलिए टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है। आफ्टर हावरिंग, होवरिंग मतलब वहाँ पे डगमगा रही थी 2 पे 2021 में, एंड 2022 में, 2022 में 21 में 2 थी। टीएफआर इंडिकेट से इशारा करता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगाया, इशारा करता है या किया इसने। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन विल हैव इन हर लाइफ टाइम टू रिप्लेस दैट जनरेशन। रिप्लेस करने के लिए जनरेशन जो बूढ़ी पीढ़ी हो चुकी है उनको रिप्लेस करने के लिए पूरी लाइफ स्पैन में कितने बच्चे को जन्म देती है लेडीज, वो टीएफआर होता है। एंड टीएफआर ऑफ 2.1 बर्थ पर वुमन इज कंसिडर्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटिंग होता है इसको, मतलब जैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में, से अनुवाद करना टू ए स्टेबल पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो इससे क्या हुआ, स्टेबल पॉपुलेशन आ जाती है, रिप्लेसमेंट लेवल अगर है तो ऐसा। एनी फिगर ओवर 2.1 सजेस्ट ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर इससे 2.1 से ऊपर चला जाता है तो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, वाइल जबकि रेट्स बिलो 2.1 सिग्निफाइज ए क्लियर ट्रेंड टुवर्ड्स पॉपुलेशन डिक्लाइन। 2.1 से नीचे आ जाता है तो एक ट्रेंड चल रहा है कि पॉपुलेशन कम हो गया आगे जाके।
एजिंग एंड बूढ़ी होगी। ऑफ कोर्स सच्चाई में ये है कि एज यूजुअल आमतौर पर फॉर ए कंट्री ऑफ दिस साइज एंड डाइवर्सिटी, यहाँ बड़ा साइज है कंट्री का, डाइवर्सिटी विभिन्नताएं हैं, देर वर वास्ट रीजनल डिफरेंसेस, वास्ट लोकल लेवल पे रीजनल लेवल पे डिफरेंसेस हैं। द हाइएस्ट CBR क्रूड बर्थ रेट वाज इन बिहार 25.8, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा है, 25% के आसपास, 25 है, 1000 आदमियों के ऊपर 25 बच्चे पैदा होते हैं बिहार में। एंड द लोवेस्ट वाज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में 12 था। बिहार आल्सो रिपोर्टेड द हाईएस्ट TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, पूरी लाइफ टाइम में 2.8 बच्चों को जन्म देती है एक लेडी वहाँ पे। एंड दिल्ली द लोवेस्ट 1.2, दिल्ली की 1.2 है, सबसे कम है। 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैड ए TFR बिलो दी रिप्लेसमेंट लेवल, तो 18 जो स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी हैं उनका रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है, मतलब 2.1 से नीचे है। ऑल स्टेट्स रिपोर्टिंग हायर देन द रिप्लेसमेंट लेवल TFR वर इन नॉर्थन इंडिया, जितनी हायर है वो नॉर्थन इंडिया में, जैसे बिहार, UP, MP, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। Following Delhi, West Bengal, Tamil Nadu and Maharashtra have a far 2.0, मतलब ये जो 2 पॉइंट से नीचे है ये दिल्ली की, वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की। साइमल्टेनियसली, मतलब साथ ही में, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच ए डेमोग्राफिक शिफ्ट, अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है, SR डाटा इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अबाउट 60 रोज बाई 0.7 परसेंटेज पॉइंट्स इन ए ईयर टू 9.7% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 0.7% बढ़ गए पिछले साल के कंपैरिजन में। अब टोटल बूढ़े आदमी जो है 9.7% है पूरे इंडिया में, देखें एवरेज 100 पॉपुलेशन है तो उसमें 9.7 बूढ़े आदमी है। केरला हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, बड़े आदमियों की पॉपुलेशन कहाँ पे 15% है केरला में। वाइल असम एंड दिल्ली झारखंड रिपोर्टेड लोवेस्ट, असम में बूढ़े कम है, दिल्ली में कम है, झारखंड में कम है। ऑफ देयर पॉपुलेशन ओवर 60 ईयर्स, जो 60 साल से ऊपर कम आदमी है यहाँ पे। इट विल बी फुल हार्डी टू लुक अवे द राइटिंग्स ऑन द वॉल, तो फुल हार्डी मतलब बिल्कुल बेतुकी बात होगी, मूर्खता की बात होगी। लुक अवे दूर कर देना, फ्रॉम राइटिंग ऑन द वॉल, जो राइटिंग लिखी हुई है ऑन द वॉल पे। एज द मोस्ट पॉपुलेशन नेशन, तो मोस्ट पॉपुलेशन नेशन है अपना होम टू ओवर 1.6 बिलियन पीपल, लगभग एक 1.646 बिलियन, मतलब 1 बिलियन आपका 100 करोड़, तो 146 करोड़ आदमी है यहाँ पे। और द करंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड विल एडमिटेडली टेक सेवरल ईयर्स टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन, अभी जो करंट जो डिक्लाइन चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है, एडमिटेडली स्वीकार है इस बात का कि सेवरल ईयर्स लेगा इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन पे। हाउएवर देयर इज नो डाउट दैट नेशन हैविंग एटलीस्ट थियोरेटिकली, तो हालांकि ये बात है कि जो देश है हैविंग काम करके, मतलब एटलीस्ट थियोरेटिकली प्रिपेयर फॉर मोर ऑल ऑफ दिस ईयर्स, तो प्रिपेयर है ऐसी तरह के और सालों के लिए। शुड नाउ प्रिपेयर फॉर ए डिफरेंट फ्यूचर, अब हमें प्रिपेयर करना चाहिए अलग तरह के फ्यूचर के लिए। यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन होगी इसलिए। वाइल कंटिन्यूइंग टू लिवरेज मतलब फ़ायदा उठाना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक यहाँ पे यंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इज स्टिल पोजेसिस थैंक्स टू रिलेटिवली यंग वर्किंग फोर्स, यहाँ पे यंग फोर्स है, स्टिल पोजेस थैंक्स, तो पोजेस करना रखना, मतलब ये आज भी थैंक्स की बात है कि यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन अच्छी है। एक ग्रेइंग नेशन, जो बूढ़ा हो रहा देश, विल कम विद इट्स ओन अटेंडेंट कंसर्न, तो मतलब बूढ़ा हुआ देश की उसकी खुद की चिंताएं होंगी, ज़रूरत होंगी। फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड, यूनिवर्सल एक्सेस फॉर रिड्यूस मोबिलिटी, तो यूनिवर्सल लेवल सबको एक्सेस होगा, रिड्यूस मोबिलिटी कम हो जाएगी। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, एंड सोशल सपोर्ट सर्विस चाहिए, समाज में जो पेंशन वगैरह वो चाहिए। ए यंग नेशन आफ्टर ऑल सब चीज़ों के बाद will require a massive realignment to be ready to serve the needs of a growing population of the elderly, तो राइटर यहाँ पे कह रहा है जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन हो रही है उसके लिए पहले से ही हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। और आज ठीक है हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बट हमें फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।